चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। लास्ट टाइम बेटा हमने चैप्टर नंबर जो 3 है उसका आखिरी आर्टिकल हमने टेलीस्कोप डिस्कस किया था। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 को पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने सुन लें ज़रा, अगर किसी बच्चे ने मुझे लेट ज्वाइन किया है यानी कि एंड पे आगे चैप्टर के, तो उसे मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो पहले वाले अगर आपने लेक्चर्स नहीं लिए तो वीडियो सारी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से आप जाके हर लेक्चर की वीडियो देख सकते हैं। पूरे चैप्टर नंबर 3 की मैंने शुरू से लेके एंड तक मैंने वीडियोस बना के वहाँ पे अपलोड कर दी हैं, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरे चैनल को आप वहाँ पे ओपन करके तो वहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आई होप कि वहाँ पे आपका मसला हल हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे मैंने चैप्टर जो है 4 यानी कि आगे हमने स्टार्ट करना है, तो वो मैं साथ लेके चलूँगा। सो चैप्टर नंबर 3 की जितनी भी खामियां हैं, यानी कि अगर आपको कोई रहता है थोड़ा बहुत कोई टॉपिक, तो आप वो वीडियोस देख के अपनी वो पूरा कर सकते हैं हर अपना काम, ठीक है। सो आगे मैंने साथ साथ चलना है, तो आपने साथ साथ आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये इस चैप्टर के आज हमने न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 के 10th क्लास की जो फिज़िक्स है उसके। तो बेटा ये पेपर में आते हैं न्यूमेरिकल इसमें से, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैं अभी आपको मार्क करवा दूँगा साथ साथ। मैंने लास्ट टाइम भी, पिछले साल भी मैंने जो भी पेपर हुए हैं इस दफ़ा कोरोना की आमद से पहले ये मैंने बच्चों को बताया था कि बेटा इसमें से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। जो मार्क करवाए गए थे इस चैप्टर में से मैंने 5 न्यूमेरिकल बताए थे, उनमें से बेटा पेपर में 2 आए हुए थे, ठीक है। सो उम्मीद है कि अगर इस दफ़ा भी अगर इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आया तो जो मैं आपको बताऊंगा वो आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है, ठीक है। 9th वाले बच्चे फ़िज़िक्स का रिवाइज़ करके जो लास्ट टाइम पढ़ाया था वो तो आपने सुना ली है। अब बेटा आप इसके बाद अपनी मैथमेटिक्स की बुक निकाल लें, क्वेश्चन करके देखें, ठीक है, और अपना होमवर्क निकाल के बाहर रखें, भी मैं चेक करता हूँ आपका। अगर किसी ने वो भी कर लिया तो फिर वो अपना इंग्लिश का लेसन रिवाइज़ करे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स सॉरी, न्यूमेरिकल्स बड़े ध्यान से बेटा आपने इसके समझने हैं। और अगर न्यूमेरिकल्स आपने इस चैप्टर के समझने हैं सो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि बेटा पीछे मैंने ना कहीं पे मिरर्स, किसी वीडियो में मिरर्स और बेटा मैंने जो लेंसेज हैं उनकी जो साइन कन्वेंशंस हैं वो मेरा ख्याल है मैंने कहीं पे डिस्कस की हैं पीछे वीडियो किसी में। सो आपने क्या करना है, वहाँ पे जाके उस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा ताकि जो साइन कन्वेंशंस होती हैं उनके बारे में आपको आइडिया हो, ठीक है। सो अभी मैं साथ साथ वैसे बताऊंगा भी, लेकिन फिर भी अगर कोई कसर रह जाए तो आप उसको देख के पूरा कर सकते हैं, क्योंकि बेटा साइन कन्वेंशंस अगर आपको आती होंगी तो न्यूमेरिकल्स करना बहुत ईजी होगा। अदरवाइज़ प्लस माइनस का भी फ़र्क पड़ गया तो फिर न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है 12.1, कह रहा है कन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पर पड़े हुए जिस्म। चलें भाई देखें इधर, सबसे पहले तो वो कह रहा है कन्वेक्स मिरर है, और कन्वेक्स मिरर में मैंने आपको ये बताया था कि आप चीज़ों को आमतौर पे नेगेटिव लेते हैं, ठीक, कनकेव में हम पॉजिटिव लेते हैं। अब तो साइन कन्वेंशन में मैंने समझाया था। अब देखिए कह रहा है कि मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पे जिस्म पड़ा हुआ है। सो बेटा जिस्म का जो फासला होता है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, उसे आप किससे ज़ाहिर करते हैं? पी से। किससे? अगर तो ऑब्जेक्ट फ्रंट पे पड़ा होगा, बातें ना करें, अगर तो ऑब्जेक्ट फ्रंट पे होगा वो कहेगा सामने है, फ्रंट पे है, या कहे रियल है, क्लियर। तो उस केस में बेटा आपने ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव लेना है, रियल ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है। पी की जो भी वैल्यू होगी उसको आप प्लस में लिखेंगे, क्लियर है। आगे कह रहा है एक जिस्म की इमेज मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर पर बनती है। सो इमेज जो है वो 5 सेंटीमीटर के फासले पे बन रही है और मिरर के पीछे बन रही है। कन्वेक्स मिरर में बेटा जो इमेज है वो पीछे बनती है, और याद रखें अगर तो कहे कन्वेक्स मिरर है या वो कहे मिरर के पीछे इमेज है तो उसका मतलब वो वर्चुअल इमेज है,
कौन सी इमेज है? अगर इमेज वर्चुअल होगी तो बेटा उस केस में आप Q को नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? ध्यान से साथ साथ। सो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? नेगेटिव। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? मिरर की फोकल लेंथ बेटा हमारे पास हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन सो आप जानते हैं बेटा, इंग्लिश आप लिख लिया कि नहीं, एज वी नो दैट द मिरर फार्मूला इज दिस एंड दैट, जो भी है। सो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये फार्मूला आपने पीछे पढ़ा था। ठीक है, यही 2-3 फार्मूले हैं, यही पूरे चैप्टर में यूज़ होने हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से याद कर लें। अब आपने f फाइंड करना है, तो मैंने ये डायरेक्ट शॉर्टकट बताया था कि f को आप ऐसे लिख लें, इधर जो चीज़ें आ रही हैं पी क्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, जो चीज़ फाइंड करनी है वो इधर नहीं आनी चाहिए, उसके अलावा जो 2 चीज़ें हैं वो लिख लें। ये एलसीएम लेके बनेगा सारा। ठीक है, सो इधर बनेगा p माइनस क्यू है, p प्लस क्यू है, p प्लस क्यू है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनेगा? इधर एलसीएम लेंगे ना, ये उल्टा है, 1 मिनट, एलसीएम लेंगे नीचे बनेगा, हाँ जी यही बनेगा, P प्लस क्यू और पी क्यू। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला आपने याद रखना है। क्लियर है? F जब भी आपने फाइंड करना हो तो उसका ये फार्मूला आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी। जब आप इसका एलसीएम लेंगे ना तो ये बनता है। ठीक है, वो आपको लेना आता है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज। चलें भाई, F इज इक्वल टू P कितना है भाई? 10 है, Q कितना है? -5 है। नीचे आ जाएं भाई, P हमारे पास कितना है? 10 है, Q कितना है? -5 है। ठीक है, चलें भाई, उसके बाद 10 × 5 कितना हो गया? -50। नीचे कितना बच गया? 5, तो कितना आंसर आ गया? -10 सेंटीमीटर। क्लियर है? यानी कि ये जो हमारे पास यहाँ पे वो लेंस दिया, उसने मिरर दिया होता कन्वेक्स मिरर, उसकी फोकल लेंथ कितनी आई है? -10 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि अगर कन्वेक्स मिरर हो तो उसकी फोकल लेंथ माइनस में होती है, नेगेटिव होती है। क्लियर? ये साइन कन्वेंशन में मैंने समझाया था। तो बेटा ये आपका आंसर है। ठीक है जी, सिंपल। कुछ की बुक्स में कुछ टीचर्स होते हैं या वो इस तरह करवाते हैं, इधर सुन लें, वो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके भी करते हैं कि P की वैल्यू पुट कर ली, Q की कर ली इस फार्मूले में। तो वैसे बच्चों से गलती हो जाती है, उन्हें एलसीएम लेते हुए थोड़ा बहुत गलत हो जाता है। तो ये ज़्यादा शॉर्टकट, ज़्यादा ईजी तरीका है कि आप डायरेक्ट इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, अब न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास। कह रहा है भाई, एक 30 सेंटीमीटर ऊंचा जिस्म कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हुआ है। अगर मिरर की फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर हो तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज की ऊंचाई क्या होगी? चलें भाई, चलें, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है भाई। डाटा उसका देखते हैं, साथ साथ आपने डाटा गौर से समझना है। कह रहा है एक 30 सेंटीमीटर ऊंचा है, हाइट में जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर, हाइट की हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको रहने दें। आगे है, कह रहा है जिस्म कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा है। तो P कितने पे है? क्लियर है बात? जिस्म इतने फासले पे। अब देखें, जब वो मेंशन ना करे कि जिस्म सामने है, पीछे है, ये या जो भी है, वो सिर्फ कह दे पड़ा हुआ है, तो उस केस में आपने उसको रियल जिस्म ही मानना है। उस केस में आप P को प्लस में ही लेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है, क्योंकि इसमें से 5 नंबर का न्यूमेरिकल आना है इस चैप्टर में से। ठीक है, तो इसको हल्का नहीं लेना आपने। आगे भाई, अगर मिरर की फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर हो, फोकल लेंथ कितनी है भाई? 16 सेंटीमीटर। अब देखिए, मिरर कौन सा था? कनकेव मिरर था। तो साइन कन्वेंशन जब मैंने करवाई थी, मैंने बताया था कनकेव मिरर में जो F होता है आपके पास, वो आप पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं उसको? पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे F क्या आएगा? पॉजिटिव। P तो पहले से ही आपका पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव लगाएं ना लगाएं कोई इशू नहीं है इसमें। आगे कह रहे हैं इमेज कहाँ बनेगी?
इमेज कितने फासले पे होगी वो बताएं भाई। सर 16 सेंटीमीटर। जी सेंटीमीटर है, ये लो ठीक है। और दूसरी चीज़ उसने कही है कि इमेज की ऊंचाई क्या होगी। ऊंचाई को आप कहेंगे एच आई, आई से इमेज और एच से ऊंचाई, हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। तो इसके लिए हमें फिर वो पहली चीज़ भी लिखनी पड़ेगी, जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी वो कितनी थी भाई, 30 सेंटीमीटर। ये आगे मैं बताऊंगा इसको कि कहाँ पे यूज़ करें। तो डाटा क्लियर है बेटा अच्छे से। सॉल्यूशन, भाई वही पुराना घिसा पिटा वही फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अभी आपने q फाइंड करना है, तो q के लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज q इज इक्वल टू, मैंने बताया जो फाइंड करना वो इधर नहीं आना चाहिए, pf। f अगर आए तो f को आपने सेकंड नंबर पे हमेशा लिखना है, ठीक है। वो वैसे वहाँ से एल्सियम लेके भी आपको पता चल जाएगा, देखिए p माइनस f, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला डायरेक्ट। अब ज़रा इसको हम सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यूज़ पुट करें, पुटिंग वैल्यूज़। 9th वालों से मैंने फ़ौरन इसके बाद सुनना शुरू कर देना है, इंग्लिश और मैथ का। अब सो q इज इक्वल टू p हमारे पास कितना है 10.5 मल्टीप्लाई f कितना है भाई 16, कितना है, नीचे आ जाए p कितना है हमारे पास 10 है, माइनस f कितना है भाई 16 है, यही है ना। चलें भाई ज़रा इसको सॉल्व करें, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, क्या हुआ 10.5, तो 10.5, नीचे भी 10.5, ये 10.5। चलें भी करें ज़रा, शाबाश जल्दी जल्दी करें। इधर दें ज़रा कैलकुलेटर से, मैं भी आपको इजी तरीके से करना बता देता हूँ। ज़रा मुझे कैलकुलेटर दे दो एक बंदा, देखें इधर ब्रैकेट डालें, अगर एक स्टेप में करना 10.5 मल्टीप्लाई 16, ब्रैकेट क्लोज करें, डिवाइड का बटन दबाएं, फिर ब्रैकेट डालें, ऊपर नीचे वाले रकम में ब्रैकेट में लिखें 10.5 माइनस 16, ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो ये आंसर आ रहा है -30.54। डायरेक्ट एक ही स्टेप में आंसर आ गया, ठीक है। आप चाहें तो इसको लेंथी कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा आप ऊपर वाला हल करें वो उसको बताएं, नीचे वाला हल करें नीचे वाला उसको बताएं, ठीक है। सो मैंने डायरेक्ट ही आंसर निकाला है भाई, क्या आंसर आया 30.54। अब ज़रा सुने इधर बताता हूँ प्लस का क्या इशू। अब यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, तो मैंने बताया था जब भी माइनस साइन आए क्यू के साथ उसका मतलब है कि आपकी इमेज वर्चुअल है। क्या है, इमेज वर्चुअल है, सॉरी। सो नेगेटिव साइन जी -30.54, ठीक। नेगेटिव साइन indicates that the image is virtual। इमेज क्या है भाई, वर्चुअल है। जब आप आंसर लिखेंगे तब साथ माइनस नहीं लिखेंगे, आप बता देंगे q इज इक्वल टू किसके है 30.54 सेंटीमीटर पे। इतने फासले पे, इतने डिस्टेंस पे आपकी इमेज बन रही है आपके मिरर से, ठीक है। यानी कि ये इमेज का साइज़ है। चलें भी अब ज़रा दूसरी चीज़ हम देखते हैं, हमने दूसरा HI फाइंड करना था। है इजी बेटा, बच्चे घबरा जाते हैं सर इतने लंबे लंबे न्यूमेरिकल, कोई इसमें लंबी चीज़ नहीं है, ठीक है, इजी सा काम है। सो HI जब आपने फाइंड करना है तो बेटा HI ओवर HO, इसका फार्मूला क्या है सुन लें ज़रा। HI आ रहा है तो HI के लिए आप क्या, इमेज के लिए आप कौन सा यूज़ करते हैं साइन Q, और ऑब्जेक्ट के लिए P, ठीक है। ये फार्मूला है कि HI ओवर HO इक्वल होता है Q ओवर P के, क्लियर है।
जब हमें एच चाहिए होगा तो हम इसको फार्मूले को इस तरह रीअरेंज कर लेंगे। एच चाहिए तो ये एच उधर आ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई एच ओ। ठीक है बेटा जी, क्या था, क्लियर। अब इसमें वैल्यूज पुट करें इस फार्मूले में, पुटिंग वैल्यूज, चलें वैल्यूज पुट करेंगे तो बहुत इजी है। यहाँ मैं आपके सामने इधर ही कर देता हूँ। क्यू हमारे पास कितने हैं भाई, कहाँ पे आया क्यू, ये आया, ठीक है, ये पुट करना है, माइनस के साथ पुट करना। 30.54 डिवाइडेड बाय पी कितना है भाई 10.54 10.5 मल्टीप्लाई एच ओ आ रहा है, वो कितना था 30 था। करें भाई ज़रा, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लें या पहले इन दोनों को डिवाइड कर लें फिर उससे मल्टीप्लाई कर लें, क्या आंसर आ रहा है जी। 87.26 एच आई आ गया है 87.26 सेंटीमीटर, तो यही आंसर है। तो बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है वो इतना ऊंचा है, यानी कि उसकी हाइट इतनी है। चलें शाबाश, अभी जल्दी जल्दी ये वाला न्यूमेरिकल पहले आप नोट करें ताकि हम तीसरा न्यूमेरिकल कर लें और 3 न्यूमेरिकल आज का आपका काम होगा। जल्दी करें शाबाश, एक न्यूमेरिकल हमने और करना है। ये बेटा दोनों इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स। स्पीड लगाएं, स्पीड, शाबाश। इसके फ़ौरन बाद मैंने 9th वालों से इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश मैंने सुननी है और मैथ मैंने लिखवानी है। ठीक है, जल्दी जल्दी तैयार कर लें, बस ये 5 मिनट और लगने हैं इधर। चलें जी, मिटा दें ये साइड। ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1 था, मैं लिखना भूल गया हूँ। ये न्यूमेरिकल नंबर बेटा 1 था आपके पास। आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेके आज हमने 3 तक करनी है भाई। हाँ जी, मिटा दें। बेटा ये जस्ट ये न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस थोड़ी सी मांगते हैं, एक तो गौर से आप समझें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा ध्यान से करें तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें। चलें जी, अब तीसरा न्यूमेरिकल पहले समझ लें, बाद में नोट कीजिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 3 हमें क्या कहता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। न्यूमेरिकल नंबर 3 ये कहता है एक कनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर पर पड़े हुए जिस्म। चलें भाई, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, इधर ध्यान करो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उसने दे दिया कितना 20 सेंटीमीटर। आप देखें यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया कि जिस्म किधर है, कहाँ पे है, कौन सा है, तो आप इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, रियल ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है जिस्म के इमेज की ऊंचाई और जिस्म की इमेज की ऊंचाई और जिस्म की ऊंचाई के बराबर है मगर इमेज उल्टी है। देखिए ये बड़ी इसमें क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट बात है कि कह रहा है कि आपका जो जिस्म है उसकी हाइट और आपकी इमेज की जो हाइट है वो इक्वल है। हाइट ऑफ इमेज इक्वल है किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, आपने बताना है कि वो जो मिरर आप यूज़ कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ कितनी है। ये छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन थोड़ा सा सर खपाना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ तक क्लियर है भाई। उसने कहा था कि मिरर कौन सा है, कनकेव, तो कनकेव की एफ किस में आती है, पॉजिटिव, तो एंड पे देखना पॉजिटिव आएगी, देखना भाई। तो चलते हैं भाई यहाँ पे, देखें हमने अभी मैंने वो फार्मूला लिखा था ये वाला, ये मैं ये यूज़ करूँगा, यही 1-2 फार्मूले बार बार यूज़ होने। HI ओवर HO इक्वल है किसके, P ओवर Q ओवर P के। ठीक है,
अगर तो एच ओ ऊपर आए तो फिर सामने पी आता है, अगर एच आई है फिर क्यू आता है, ठीक है। अभी हमने कहा है कि एच आई और एच ओ आपस में क्या है, इक्वल है। जहाँ पे एच ओ आ रहा है वहाँ पे मैं एच आई लिख सकता हूँ, दोनों इक्वल है ना, इक्वल है कि नहीं। तो आपस में ये क्या हो गए, पीछे क्या बच गया, 1 बच गया, 1 बच गया ना भाई कट के। P इधर आ जाएगा, इधर आगे ज़रब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू Q। यानी कि जितना आपके पास P था उतना ही आपके पास Q है। सो Q हमारे पास कितना बनेगा भाई, 20 सेंटीमीटर्स। क्लियर। अब तो यहाँ पे कर लेते हैं भाई, हमें क्या चाहिए, F। हम जानते हैं 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q होता है। सो दिस इम्प्लाइज F किसके इक्वल होगा, P प्लस Q। ये फार्मूला ना हमारे पास, ये अभी मैंने F का लिखा था बेटा, इसी से बनेगा सर P क्यू ऊपर नहीं आएगा, पी क्यू सॉरी ऊपर आएगा, पी क्यू ओवर पी प्लस क्यू, ठीक है। याद रखनी है ये बात, थोड़े पॉइंट के मल्टीप्लिकेशन वाले दोनों ऊपर आएंगे, ठीक है। सो ये इसी से एलसीएम लेके आता है, आपने घबराना नहीं है, आप ले सकते हैं बाद में घर जाके। अब वैल्यूज पुट करते हैं, चलो दौड़ जाओ, चलें भाई। सो वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज। सो एफ इज इक्वल टू पी हमारे पास कितना है भाई, 20 है, मल्टीप्लाई आगे क्या आ रहा है, क्यू, क्यू कितना है भाई 20 है, डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू, तो 20 प्लस 20 ऊपर आ जाएगा कितना 400, नीचे कितना आ जाएगा 40, कट गया 4 इंटू 10, तो एफ कितना आ गया भाई 10 सेंटीमीटर। प्लस में आया है, प्लस में आया ना। सो इसका मतलब है कि आपका जो मिरर है वो कौन सा है, कनकेव मिरर है। याद रखें कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो प्लस में आती है, ठीक है बेटा। तो नोट कर लें इसको, शाबाश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, ये मैंने थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, नीचे मसला ना बनता। चलें बेटा नोट कर लें, यही आपका काम है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और मैंने बताया है कि इन न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो 2 वीडियोस लाजमी देखें। ख़ास तौर पे पहली वीडियो जिसमें मैंने ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स की जो साइन कन्वेंशंस हैं उसके बारे में मैंने समझाया था कि ये साइंस हम किस तरह से प्लस माइनस वाले लगाते हैं इनके साथ, और अच्छे से तैयार करके आइएगा। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर लाजमी करें भी। अल्लाह हाफिज़।